everyone, this is your साम्या। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर था, तब सब लोग मेरे साथ थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं, आप यकीनन उस लड़के के साथ ताल्लुक में होंगी। पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आपके निकाह में भी हो तो क्या आपको किसी ने इस बात की इजाजत दी है कि आप उसको उसके घर के बाहर से उठाकर गाड़ी में डाल दो? नहीं ना भी है। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ एक लड़की है जो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है, उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि वो एक बेटी को जन्म देने वाली है और वो कैंची से उसकी आंखें नोच लेते हैं और उसको मार देते हैं। एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको एक लड़का प्रपोज करता है, Will you marry me, सामिया? यार नहीं, उससे शादी की बातें करते हैं। जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं और उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव, मारने वाला है और वो उससे शादी से इनकार करती है और वो लड़का उसको उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। तो क्या वो लड़की ठीक है या गलत है? क्या मैं वो लड़की बन जाती कि मैं उससे शादी करती और उसके बाद वो मेरा वो हशर करता? या ये बेहतर है कि मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ? व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे थे शादी के लिए। उनकी फैमिली को भी ये बात पता और हमारी फैमिली कनेक्टेड थी। वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने मुझे आज तक सवाए उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, इसके अलावा कभी कोई तोहफा नहीं दिया, कभी कोई तहाइफ नहीं दी है। ऑन दी अदर साइड हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं। 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। सारे केसेस हसन जाहिद के ऊपर मौजूद है। और अब हसन जाहिद जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सामिया हिजाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अपना कमाती है, उन्होंने हसन से कोई पैसे लिए होंगे जो कि खुद एक चोर है। अगर वो मुझे मार देता तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की थी। तब भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे सना तो उसके साथ राब्ते में थी। राब्ते में होने का मतलब ये किसने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आके घर के बाहर से उठाकर लेकर कोई चला जाएगा? रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जब मर्द एब्यूसिव होते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है। आप भी अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे मर्द के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जो उसको मारता होगा। इस बार जो उसने हरकत की है, मेरी माँ अंदर बीमार थी और वो मुझे घर के बाहर से उठा के लेकर जा रहा है, वो बेड से गिरी है। उसके बाद से मैंने इस मामले को हाईलाइट किया। मेरा बोलना बनता है। उस इंसान ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया है, वो मुझे एसिड अटैक्स की धमकियां देता रहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे घर में घुसा, उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। खुदा का खौफ खाएं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम मेरे लिए इस मुश्किल टाइम को और मुश्किल मत बनाएं। आखिर में मेरी लड़कियों से दरख्वास्त है कि काइंडली डरना बंद करें। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है तो स्पीक अबाउट इट, वरना तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जिनकी बस लाशें रह जाती हैं और पीछे से कोई इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे अपने नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक नहीं तो दुश्मनी है किस चीज की? मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। आ जाओ आ जाओ रिंग लेके बाहर खड़ी हो जाओ। आ जाओ।